तो मैं आज के पहला प्रश्न जो शुरू करना चाहूंगी कि भाड़ का चना भाग्य से बाहर निकलता है या पुरुषार्थ से, और ऐसे ही जीव के निगोद से निकलने का हेतु क्या है? हाँ, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके इस सुंदर कार्यक्रम से जुड़ मेरे को एक और अवसर देने के लिए और साथ ही सुंदर परिचय देने के लिए। खैर, जो आपका प्रश्न है सीधे अब उस पर आते हैं। मेरी आवाज तो प्रॉपर आ रही है ना? जी। जी। तो आपका प्रश्न है कि भाड़ का चना जो है वो, खैर ये तो उदाहरण के रूप में लिया। मूल प्रश्न आपका ये है कि निगोद से जो जीव है वो कैसे बाहर आता है, कि अपने पुरुषार्थ से आता है या भाग्य से आता है। तो इस संबंध में ही एक प्रश्न है जो कि हमारे आगमों में पूछा गया है। वो थोड़ा दूसरे तरह से पूछा है। आपने प्रश्न पूछा बाहर कैसे आता है, लेकिन आगम में, षटखंड आगम में, धवला आदि में इस तरह की चर्चा आई है। तो वहां पर प्रश्न पूछा है कि निगोद में रहता किस कारण से। क्योंकि जब हम रहने का कारण समझ जाएंगे तो फिर बाहर निकलने का जो कारण है वो भी उसमें ही कहीं ना कहीं छुपा है। तो उसका उत्तर आचार्यों ने दिया है भाव कलंक की प्रचुरता के कारण। एक गाथा भी है, भाव कलंक सुपर्णा, इस तरह से एक गाथा है पूरी। अ, आगम में मेरे हिसाब से 3-4 जगह इस गाथा का प्रयोग किया गया है। और उसमें यही बताया है कि भाव कलंक की प्रचुरता के कारण ये जीव निगोद में रहता है। कि वहां पर प्रश्न है कि ऐसा कौन सा अपराध है कि लगातार उसको निगोद में रहना पड़ता है। तो उसका उत्तर दिया भाव कलंक की प्रचुरता। तो इसमें ही उत्तर ये निकलता है कि जैसे जैसे वो भाव कलंक की प्रचुरता कम होती जाती है तो वो बाहर आ जाता है। अब प्रश्न उठता है कि भाव कलंक क्या है, किसे भाव कलंक हम माने। तो इसको हम थोड़ा यहाँ पर समझेंगे कि भाव कलंक की प्रचुरता से क्या अभिप्राय है। तो देखिए, वहां पर कुछ इस तरह से उसका व्याख्यान पूरा किया। उसका उसकी जो व्याख्याएं हैं, टीका है, उसमें इस तरह से बताया कि देखो, निगोदिया जीव का ज्ञान कितना है, जो नित्य निगोद में है या इतर निगोद में है, तो उस जीव का ज्ञान कितना है। उस ज्ञान को बोलते हैं पर्याय ज्ञान। पर्याय ज्ञान मतलब कि जो उसकी पर्याय है ना, बस उतना ही ज्ञान। मतलब वो जिस पर्याय में है, मैं कुछ हूं, बस ये मैं हूं, इससे ज्यादा तो उसके ज्ञान का कुछ विकास हो नहीं सकता है। बस उतना ही ज्ञान उसका है और उस ज्ञान को कहते हैं पर्याय ज्ञान। अब उस पर्याय ज्ञान का प्रयोग वो कहाँ कर रहा है, देखो ज्ञान कितना सा। और उस ज्ञान से भी वो क्या मान रहा है, उस ज्ञान की जो अभिव्यक्ति हो रही है, उस ज्ञान की अभिव्यक्ति में वो ये मानता है कि बस ये ही मैं हूं। मतलब ये जो पर्याय है ना, बस इतनी ही मेरी सत्ता है। देखो, और उसे पर्याय की कोई डिटेलिंग नहीं पता है। कोई वो उसमें कोई उसकी विशेषज्ञता नहीं बता सकता। उसके ऊपर वो निबंध नहीं लिख सकता है, ना उस बारे में कोई विश्लेषण कर सकता है। लेकिन सोचो, इतने छोटे से अभिव्यक्ति के ज्ञान की अभिव्यक्ति से वो पूरी तरह से सिर्फ यही मानता है कि बस यही मैं हूं, यही मैं हूं। और प्रति क्षण उसकी ये जो एकत्व बुद्धि जो अपनी पर्याय के साथ पड़ी हुई है, वो इतनी प्रचुर है कि उसे बारंबार 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 उसे फिर निगोद, फिर निगोद, फिर निगोद, ऐसी कई कई वर्षों तक, अनंतों, अब अनंत मतलब कभी खत्म होने वाला अनंत नहीं, लेकिन वो अनंत भी बहुत है, हम उसे काउंट नहीं कर सकते। असंख्यात भी नहीं कहेंगे, बल्कि वो बहुत है। एक उस काल में समझ लीजिए कि कई पंच परावर्तन बीत जाएं, और लेकिन वो जो जीव है वो वहीं का वहीं, वहीं का वहीं, वहीं का वहीं, वैसे ही लगातार उस निगोद 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 में ही वो जन्म लेता रहता है। तो अब ये भाव कलंक की जो प्रचुरता है, ये कम कैसे होती है। तो इसके लिए वो क्या पुरुषार्थ करता होगा, कि कहीं वो कोई मंदिर जाता होगा, कि किसी तीर्थ यात्रा पर जाता होगा, कि कहीं कोई स्वाध्याय करता होगा। उसके लिए अपॉर्चुनिटी क्या है। हम और आपको तो भाई चलो, हमारे जीवन में कहीं कोई पाप है तो हमारे पास बहुत सारे साधन लोगों ने बता दिए हैं कि आप ऐसा करने लगोगे तो आप उसे छूट जाओगे। वो कैसे छूटेगा। तो इसीलिए उसकी उस प्रचुरता के कम होने में वहां पर पुरुषार्थ को प्रबल नहीं किया, बल्कि वहां पर कहा कि वो प्रचुरता काल लब्धि से ही कम होगी। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि अब काल लब्धि बलते दयाल। हालांकि वो काल लब्धि के बल से हमने प्रभु जी का दर्शन पाया, ये बोला,
मतलब आप सोच सकते हैं भगवान का दर्शन होना भी काल लब्धि से होता है। तो फिर वो वाली जो चीज है ना जो निगोदिया जीव के लिए हो रही है, वो तो बहुत सूक्ष्म है। उसकी भाव कलंक की प्रचुरता को कम होने के लिए तो समझ लीजिए कि कितना कितनी उसमें तो हमें पुरुषार्थ को कोई हम बल दे ही नहीं सकते, हमें तो वहां पर काल लब्धि को ही प्रबल करना पड़ेगा। अब ये कहते हैं तो फिर वहां पुरुषार्थ कुछ नहीं है। तो देखो हर एक कार्य 5 समवायों से होता है, कोई भी काम हो, लेकिन वहां पर हमें ये देखना पड़ता है यहाँ मुख्यता किसकी है। तो इसी तरह बहुत सारे कार्यों में हमें काल लब्धि ही बलवती दिखती है, तो इसलिए हम वहां कहते हैं ये काल लब्धि के कारण होता है। लेकिन वहां पर पुरुषार्थ क्या है, तो कहते हैं कि जब आप पुरुष की अपेक्षा, उस जीव मात्र की अपेक्षा से देखेंगे, तो वहां पर उसका पुरुषार्थ यही है कि उसकी भाव कलंक की प्रचुरता कम हो गई। हम और आप में भी ये जीवन में चलता रहता है, हमारे भी परिणामों का जो उद्वेग है, जो फ्रिक्वेंसी है, वो कम ज्यादा होती रहती है। कभी हम देखते हैं कि हमारे कसायों का लेवल कुछ ज्यादा होता है, कभी कुछ कम हो गया, तो उसमें क्या कारण है। तो हम, यदि हम हमारे परिणामों को मैंने ही अपने कंट्रोल किया, हम पुरुषार्थ पर बल देते हुए कहेंगे कि बस मैंने ही कम कर लिया, लेकिन वास्तव में वो भी एक पूरी की पूरी धारा है, वो एक प्रवाह है। और उस प्रवाह के बल से वो एक अवसर ऐसा आता है कि बस हो गया, है ना, तो मतलब काल लब्धि से वो काम हो गया। तो ये सारी चीजों में इसी तरह से कोई ना कोई निमित्त भी बनता है, कोई ना कोई। अब कई निमित्त ऐसे होते हैं जो प्रत्यक्ष देखने में आ जाते हैं, कुछ निमित्त ऐसे होते हैं जो ख्याल में ही नहीं आते हैं। अब जब बात उस निगोदिया जीव की ही हम स्पेसिफिकली करते हैं, तो वहां पर तो हमको काल लब्धि के अलावा दूसरा कोई समवाय दिखता ही नहीं है दूर दूर तक। है नहीं ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन दिखता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि किसी और चीज में, किसी और समवाय में इतनी ताकत थी, तो फिर वो काम पहले क्यों नहीं हुआ? यदि वो पुरुषार्थ कर सकता था, तो उसने अनंत काल क्यों लगा दिए बाहर आने में? वो पहले ही पुरुषार्थ कर लेता। यदि कोई निमित्त के कारण वो काम हुआ है, तो क्या निमित्त पहले नहीं जुटाए जा सकते थे? तो उससे क्यों नहीं हुआ? तो कहते हैं इसमें बस समझ लो कि वो काल लब्धि से ही हो गया, और भवितव्यता से हो गया इसलिए वो भवितव्यता है, और उस पर्टिकुलर काल में हुआ इसलिए वो काल लब्धि है। यूं तो टोडरमल जी के पास जाओगे तो वो तो यही कहेंगे कि काल लब्धि और होनहार या भवितव्यता तो कोई वस्तु ही नहीं है। जो काम हो गया है वो भवितव्यता है, और जिस समय में हुआ है तो वो काल लब्धि है। इसलिए भाव कलंक की प्रचुरता के कम होने में हमें चूंकि बाहर से कोई ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता, हम वहां पर देखो स्वभाव को भी बल नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि जीव का स्वभाव निगोद में पड़े रहना तो पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। यदि स्वभाव से ही काम होना होता तो पहले ही हो जाता, क्यों नहीं हुआ? तो ना तो वहां पर हमको स्वभाव बलवान दिखता है, ना तो हमें वहां निमित्त बलवान दिखता है, ना ही हमें वहां पर पुरुषार्थ बलवान दिखता है। हमें वहां पर क्या बलवान दिखता है कि हमें तो वहां लगता ही भैया वो तो काल लब्धि, समय आ गया था तो हो गया, है ना। जहां कहीं भी हमारी बुद्धि का प्रयोग विशेष रूप से प्रविष्ट नहीं हो पाता, हम बुद्धि को जहां पर ज्यादा दिमाग नहीं लगा पाते, वहां पर हमारे पास ये दो बड़े हथियार पड़े हैं। और हथियार मतलब ये नहीं है कि हमने उनको चाहे जहां कैसे भी चला दिया, वो होते हैं, उनका एग्जिस्टेंस है। इसलिए देखो कई जगह तो भवितव्यता को भगवती कह दिया है। भवितव्यता क्या है? भवितव्यता भगवती है, मतलब वो ही भगवान है। तो समझ, वो जीव कैसे निकल गया? उसकी भवितव्यता आ गई थी। हम और आपको ये बात अभी समझ में क्यों आ गई? बस समझ लो भवितव्यता आ गई थी इसलिए आ गई। यदि किसी निमित्त से काम होना होता, तो ये निमित्त से पहले क्यों नहीं जुटाए गए? यदि पुरुषार्थ से ही काम हुआ है, तो ये पुरुषार्थ पहले क्यों कर लिया कि भाई वो भवितव्यता, मतलब वो होने के योग्य समय आ गया ना, वो काल पक गया ना, या जो भी आप कह लो। तो ये काल लब्धि और भवितव्यता ने इस बात का निर्धारण कर दिया कि बस वो हो गया। इसीलिए देखो इस इन चीजों से हमको क्रमबद्ध पर्याय को की सिद्धि को और बल मिलता है कि अब यहाँ पर देखो मनुष्य कितने हैं। यदि हम कहेंगे हम मनुष्य लोग ही सबसे ज्यादा अहंकार करते हैं कि मैंने ये काम कर दिया, मैंने ये काम किया है, तो मनुष्यों की संख्या कितनी है? बहुत थोड़ी है, संख्यात है। इसी तरह आप देवों की, नारकियों की संख्या भी देखोगे तो वो भी सीमित है। मतलब आप त्रियंच गति के जीवों की तुलना में आप देखोगे वो संख्या सीमित है। अब त्रियंचों में भी विकलत्र पंचेंद्रिय की संख्या भी सीमित है। ये पूरा लोक, ये पूरा जो विश्व है, ये यदि किसी से भरा हुआ है ठसाठस, जिन जीवों की संख्या ज्यादा है वो तो सब निगोदीय जीव हैं।
अब इन निगोदीय जीवों का आप ये विचार करो कि इन निगोदीय जीवों का उत्थान किसके बल पे हो रहा है, कौन सा निमित्त इन निगोदीय जीवों को मिला, कौन सा पुरुषार्थ इन निगोदीय जीवों ने किया। तो बस इसका उत्तर ही ये है कि भवितव्यता और काल लब्धि के बल पे। तो फिर जब हम उसी भवितव्यता और काल लब्धि के बल पर, अब हमारा ये प्रश्न उठता है ना कि उसी भवितव्यता काल लब्धि के बल पर हम यहाँ भी बैठे रहें, हमारा भी मोक्ष ऐसा ही हो जाएगा। तो वे टोडरमल जी यहाँ पर हमारा कान पकड़ते हैं, फिर वो कहते हैं कि नहीं, यहाँ तुम्हारे लिए नीति नहीं है भवितव्यता और काल लब्धि के बल पर बैठने की। देखो, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में एक बात आई, आप लोगों की चर्चा भी शायद इसी संबंध में चल रही थी, और या हो सकता है आगे जाकर वो चर्चा चलेगी। तो वहां पर टोडरमल जी ने देखो शुरू में 3 कारण दिए। कभी मंद कषाय का कारण पाकर, है ना, क्षयोपम ज्ञान आदि तुम्हें हो गए और तत्व विचार करने की शक्ति मिल गई। अब ये 3 चीजें तो मिल गई काल लब्धि और भवितव्यता से। मंद कषाय होना थी तो मंद कषाय हो गया, इसी तरह भाव कलंक की प्रचुरता कम होना थी, वो हो गई, वो तो हो गई भवितव्यता काल लब्धि से। अब हमारे क्षयोग ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोपम हो गया, मंद कषाय की थी तभी तो ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपम हुआ। और अब उस क्षयोपम के कारण से हमें एक शक्ति मिल गई है जिससे हम तत्व विचार कर सके, ठीक है ना। और क्या मिल गया, चलो और आपको काल लब्धि और भवितव्यता लगाना है तो और आगे भी कुछ चीजें और टोडरमल जी ने बताई कि तत्व विचार की शक्ति मिल गई और तुम्हारा मोह भी मंद हो गया। तभी तो यहाँ बैठ के आप सुन रहे हो ये सारी चीजें, नहीं तो आप कुछ और भी काम कर रहे हो सकते थे। मोह मंद हो गया, और मोह मंद ही नहीं हुआ बल्कि कहते हैं कि तत्व विचार में उद्यम भी हो गया। अब हम शास्त्र पढ़ने लगे, तत्व विचार की शक्ति अकेली नहीं मिली बल्कि तत्व विचार का उद्यम भी होने लगा। और बाहर में निमित्त कौन का मिल गया, तो कहते हैं बाहर में देवगुरु शास्त्र का निमित्त मिल गया। अब देवगुरु शास्त्र के निमित्त मिलने को भी कहते हैं अब काल लब्धि बलते हैं दयाल तुम दर्शन पाए भयो सुखा खुशहाल। कि मतलब देवगुरु शास्त्र के मिलने तक की स्थिति को किस चीज में डाल दिया है, काल लब्धि में डाल दिया। और उन देवगुरु शास्त्र से उपदेश का लाभ भी मिल गया। तो कहते हैं ये भी काल लब्धि से हो गया, समझ में कि हमें सच्चे उपदेश का लाभ मिल गया। लेकिन अब इसके बाद काल लब्धि मत लगाना, सच्चा उपदेश का लाभ मिल गया ना। आपका शायद एक आगे क्वेश्चन भी है तीसरे नंबर का, जो आप मेरे से आगे पूछोगी, तो वो क्वेश्चन भी शायद इसी तरह का कुछ है कि जिसमें आपने ये प्रश्न मुझे भेजा था कि अ, थोड़ा वो रिपीट कीजिएगा वो प्रश्न। जी, पढ़ सुनकर समझ लिया, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि हम एक कंफर्ट जोन में आ गए हैं, इससे हम्म। निकलकर आगे कैसे बढ़ें। हाँ, तो देखो अब वो क्या कहें, संयोग से आपका उस प्रश्न का उत्तर भी इसमें थोड़ा सा प्रवेश करता जा रहा, थोड़ा सा है ना उसका। अब कहते हैं कि यहाँ उपदेश का लाभ हो गया, अब इसके बाद कंफर्ट जोन में प्रवेश मत कर जाना आप। कि अब जब ये सब काल लब्धि से हो गया है तो आगे का काम भी काल लब्धि से ही हो जाएगा। तो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, आगे जो होगा ना, जो उपदेश का लाभ मिला उसका प्रैक्टिकल जो है, जो तत्व विचार की धारा है, वो तो तुम्हें अपने पुरुषार्थ से ही चलाना पड़ेगी। क्यों, फिर टोडरमल जी कहते हैं अब भूल जाओ, क्योंकि काल लब्धि और भवितव्यता नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। वो तो जैसे ये आपसे प्रश्न मैं करूं, महावीर भगवान कब मोक्ष गए, तो आपका उत्तर होगा कि भाई वो कार्तिक कृष्ण अमावस्या पर मोक्ष गए। तो कार्तिक कृष्ण अमावस्या ने उनको मोक्ष भेज दिया क्या, मोक्ष कैसे हुआ उनको। वो कहते हैं वो काल पर तो आरोप आ ही जाएगा, काम हो गया ना, तो वो कोई ना कोई काल में तो होगा ही ना। तो जब वो काम हो गया तो उस काल के ऊपर वो आरोप आ जाएगा। तो ऐसे ही कहते महावीर कब मोक्ष गए, तो कार्तिक कृष्ण अमावस्या को गए। तो वो कार्तिक कृष्ण अमावस्या ने उन्हें मोक्ष नहीं भेजा है, बल्कि मोक्ष तो वो कहते हैं वो तो उनका अपना ही प्रबल पुरुषार्थ। वहां पर हमको क्या चीज दिख रही है, यद्यपि पांचों समवाय विद्यमान हैं, लेकिन वहां पर हमको कौन सी चीज प्रबल दिख रही है, मुख्य दिख रही है, कि भाई पुरुषार्थ दिख रहा है। कार्तिक कृष्ण अमावस्या तो हर साल आती है, हजारों लाखों करोड़ों जीवों के जीवन में आती है, सबको क्यों नहीं हो जाता। कार्तिक कृष्ण अमावस्या में थोड़ी ताकत है, मोक्ष सप्तमी में थोड़ी ताकत है कि वो किसी को मोक्ष भेज देगी। वो तो उस सप्तमी पर चूंकि पार्श्वनाथ मोक्ष गए तो आपने उसको मोक्ष सप्तमी कह दिया, लेकिन मोक्ष सप्तमी ने थोड़ी पार्श्वनाथ भगवान को मोक्ष भेजा था। इसी तरह काल कहा कि काल लब्धि और भवितव्यता तो कोई वस्तु ही नहीं है, वो तो अपना जो काम है वो तो हमें अपने पुरुषार्थ से यहां तक की चीजें मिल गई ना।
इसके बाद हमें स्वयं ही करना पड़ेगा। इसी तरह जब हमको पुरुषार्थ प्रबल नहीं दिखता, तो ऐसे निगोदिया आदि जीवों में हमको काल लब्धि पर ही ज्यादा वजन देकर उसका जवाब दिया जाता है कि काल लब्धि के कारण ही वो चीज, वो जो निगोद है, निगोद से वो जीव निकल गया।